एक और खबर है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। बैंकिंग स्पेस में लगातार फोकस है, कई सारी खबरें आ रही हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स लगातार कई सारे न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस में रहे हैं। ऐसी एक खबर है, आईडीबीआई बैंक में हिस्सा लेने के लिए कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों से मिली हुई जानकारी के मुताबिक शनिवार को आखिरी तारीख तक प्रेम वत्स के फेयरफैक्स ग्रुप समेत ढेरों कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजे। इस पूरी की पूरी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ गए। अंकुर, बताएं, आईडीबीआई बैंक में हिस्सा खरीद को लेकर कौन से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए और इस वक्त इसका स्टेटस क्या है? जी हाँ, आईडीबीआई बैंक के स्टेक सेल के लिए कई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले हैं सरकार को, और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फेयरफैक्स ग्रुप ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है। इसके अलावा एक जापानीज बैंक भी है जिन्होंने आईडीबीआई बैंक के लिए स्टेक सेल के लिए अपनी बोली लगाई है। अब जो ये पूरा प्रोसेस है वो सेकंड स्टेज पे पहुंच गया है। मतलब यही है कि अब इसके बाद वेरिफिकेशन होगा ईओआईज का, और उसके बाद नाम पब्लिक किए जाएंगे। हाँ, ये जो वेरिफिकेशन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चेक करेगा कि जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को मैच करते हैं कि नहीं। इससे पहले आपको याद होगा कि जो डेडलाइन थी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की वो सैटरडे को खत्म हो गई थी, और उससे पहले ही सेबी का अप्रूवल आ गया था जो सरकार को पब्लिक शेयर होल्डर क्लासिफाई करना था। अभी तक सरकार एक प्रमोटर है आईडीबीआई बैंक में, और जब भी ये स्टेक सेल होता है उसके बाद एक पब्लिक शेयर होल्डर की तरह क्लासिफाई हो जाएगी, जो कि स्टेक सेल के लिए जरूरी था। साथ ही साथ जो भी फाइनल बिडर होगा उसको जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं वो 1 साल के अंदर पूरे करने होंगे। एब्सोल्युटली अंकुर, शुक्रिया आपका ये डिटेल्स हमें बताने के लिए। और इसी पर आईडीबीआई बैंक में हिस्सा खरीदने में कई कंपनियों ने जो दिलचस्पी दिखाई है, प्रेम वत्स के फेयरफैक्स ग्रुप, जापानी बैंक सहित कई कंपनियां इसी रेस से, इसी होड़ में शामिल हैं। इसको लेकर ईटी नाउ स्वदेश पर दीपम सचिव ने पहले ही एक जानकारी दी थी, और सुनते हैं कि उस जानकारी में जब हमारे साथ बातचीत हुई थी दीपम सचिव ने हमें क्या कहा था। आईडीबीआई बैंक की प्रक्रिया जारी की है। इसी तरह से जो एनएमडीसी स्टील है उसका भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है। एचएलएल लाइफ केयर है, उसकी प्रक्रिया काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो इस तरह से जो हमारी ऑनगोइंग है, और कॉनकोर है उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं।